सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए आज की सुबह में मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगी। उसके पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके वचन को स्टार्ट करेंगे। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह, आज जो हारे हुए हैं पिता, जो परमेश्वर प्रभु टूट गए हैं, जो बीमार हैं पिता, मैं उनके हर एक गलती अपराधों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ पिता। प्रभु इतने जितने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं मुझे, परमेश्वर उन सबको तू छू ले राजा, और सबको ब्लेस कर और सभी के जीवन में तू काम कर स्वामी। आज तेरे वचन के अनुसार इनका जीवन बदलने पाए और ये सारे दुख दर्द से प्रभु दूर होने पाए और तुझ में बढ़ने पाए और तेरी महिमा को देखने वाले बने। पवित्र आत्मा दया कर। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए कि हम बड़ी ही चंगाई के वचनों को देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा किया था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखेंगे मत्ती रची सुसमाचार 17 का 14 वचन से लेके 21 वचन तक। प्रभु का वचन कहता है कि जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो आगी और पानी देखकर ही इंसान को पटकती है। और ये जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो भीड़ लगी थी और भीड़ में एक मनुष्य उसके पास आया और उसने घुटने टेक कर क्या कहा, प्रभु से प्रार्थना करने। आज जितने हम घुटने टेक कर प्रभु के सामने हैं, परमेश्वर हमें उठाने वाला है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है कि उसने कहा, उस इंसान ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसके बेटे को मिर्गी की बीमारी थी और वो उसको प्रभु के पास लाया था कि वो चंगा करे। और उसने कहा, और वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी बीमारी है कि आपको आगे और पानी के पास ही पटकेगी ताकि आप उठ ना सको। लेकिन बहुत सारे लोग गांव में मैंने देखे हैं कि चमड़े का चप्पल सुंघाने से उसको होश आता है। तो ऐसी गंदी बीमारी से प्रभु के पास वो लाया था कि परमेश्वर तू बचा दे। तो प्रभु का वचन कहता है, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। क्या है, चेलों के अंदर शायद विश्वास नहीं था, शायद प्रार्थना जीवन नहीं था, और उसने कहा कि मैं तेरे चेलों के पास ले गया था लेकिन उन्होंने उसे चंगा नहीं किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीली लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमने जो भी विश्वास से प्रार्थना में मांगा है यीशु के नाम से, और वो हमें मिल चुका है। आमीन। बहुत सारे लोग कहते नहीं नहीं, मेरे सर पर हाथ रख के ही प्रार्थना कर दीजिए। अगर हम यहीं से प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, तो आप चंगे हो रहे हैं। आमीन। उसने कहा, हे प्रभु, ऐसे हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। प्रभु ने कहा, जा उस बच्चे को मेरे पास लेकर आ। और तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि उसे मेरे पास ले आओ, तब लोगों ने उस लड़के को जिसको मिर्गी की बीमारी थी प्रभु के पास लाया, और यीशु मसीह ने उसके अंदर जो दुष्टात्मा थी जो उसे मिर्गी की बीमारी डालती थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और वो निकल गई। आमीन, हालेलुया। और लड़का उसी घड़ी क्या हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन ये देखकर उनके चेलों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने भी प्रार्थना किया, मैंने भी उन पर हाथ रखा, लेकिन उसके अंदर से कोई बीमारी नहीं निकली। तब प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। क्या होता है, कभी कभी हमारे अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो अधिकार दिए हैं कि हम सांप को मार सकते हैं, विष भी पी ले तो हमारी कुछ हानि नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, पी तो लिए लेकिन डरने लगते हैं, अब पता नहीं मर जाएंगे, और वही हमको मार देता है। अय्यूब की पुस्तक का वचन कहता है कि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। तो क्या होता है, हमारे अविश्वास के चलते हम गिर जाते हैं। यहाँ पर चेलों के अंदर में भी विश्वास उतना नहीं था कि इतनी बड़ी बीमारी है, मेरे प्रार्थना के द्वारा क्या चंगी हो सकती है। और उसने आकर कहा,
कि हमें अपने विश्वास के घट्टी के कारण ही तुम सब ने क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे और वो यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाएगा। आमीन। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी थी, इसलिए तुम नहीं निकाल सके। आज बहुत सारे लोग, बहुत पास्टर, बहुत प्रभु के दास दासी निकले हैं, लेकिन क्या विश्वासियों के अंदर में विश्वास है? अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी जाएंगे आपको चंगाई नहीं मिलेगी। लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं, मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और आप विश्वास कर रहे हैं कि आज मैं इस वचन के द्वारा चंगा हो जाऊंगा, तो वचन ही परमेश्वर है और वो आज आपको हील करके जाएगा। आमीन। वो आपको चंगा करके जाएगा। आमीन। वो आज आपके काम को बनाएगा। आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, और तुम जानते हो यह जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उपवास भी करना, प्रार्थना भी करना है और तब प्रभु से प्रार्थना करना है और परमेश्वर तब आपके जीवन में काम करेगा और आप जो भी मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आज के इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और आपका विश्वास बढ़ता जाए। आइए कि मैं आपके हर एक दुखों और संकटों के लिए, परेशानियों के लिए मैं क्या करूँगी? आपके लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों को राजा आपके हाथ में देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आज की सुबह में परमेश्वर पिता, मैं इन भाई बहनों को लेकर आपके चरणों में आती हूँ। पिता, हे परमेश्वर, जो सच में आज विश्वास में गिर चुके हैं उन्हें विश्वास दे। खुदावन, आज के प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए। पिता, हर एक दुख दर्द से इन्हें छुटकारा मिले परमेश्वर। हर एक उन बातों से जो जिनमें ये परमेश्वर परेशान है, इन्हें चंगाई मिले पिता, प्रभु छुटकारा मिले पिता, और ये आप में बढ़ने वाले चल जाएं, बढ़ते बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, मैं यहीं से प्रार्थना करती हूँ जो दुख में, बीमारी में, कष्टों में है, खोरियाला दा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ रिबा संदा रबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ। और भी विश्वास हम में दे खुदा कि जो हम मांग रहे हैं प्रभु तू हमें दे रहा है। रीबा खाला सीखा रबा बाबा, ओ रे खेले रे बे 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 बे, राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले। आज जो कोई विश्वास में कमजोर है उन्हें विश्वास में बढ़ा दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक उन बातों के लिए परमेश्वर जो आपके पास टूट रहे हैं प्रभु, उन्हें बना परमेश्वर, फिर से नया बना परमेश्वर। जो तेरे सामने टूट रहे हैं प्रभु, ओ प्रभु वो मिट्टी है, तू कुम्हार है, फिर से उन्हें बना मेरे परमेश्वर, नया कर प्रभु, और अपने महिमा का पात्र बना दे, अपने दया का पात्र बना दे। स्वामी धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज जो कोई प्रभु दर्द में है, कराह रहा है प्रभु, यीशु के नाम से छुटकारा पाए, हर एक प्रकार की बीमारी चंगी हो जाए। ओ परमेश्वर पिता, आंखों से चश्मे उतर जाए पिता, आज इनका काला मोतिया, चिट्टा मोतिया यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। घुटने और कमर का दर्द चंगा हो जाए परमेश्वर। प्रभु कैंसर की बीमारी चंगी हो जाए पिता, पैरालाइज का श्राप इनके जीवन से मिट जाए, आज ही अपने पैरों पर खड़े हो जाए, हर एक सूखापन इनके जीवन से दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बहनें अभी तक प्रभु अपने बच्चे को दुनिया में नहीं ला पाई हैं पिता, प्रभु उनके गर्भ अभी भी बाँझ है पिता, उसमें फल नहीं लगे हैं, उन बहनों को मैं आशीषित करती हूँ आज की सुबह में पिता। जो सुने आज उनके गर्भ में आशीष जाने पाए पिता, आज से वो सींचे जाए और उनमें फल लगने पाए पवित्र आत्मा। ओ रिबा संदरा बाबा परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खोरियाला दा बाला सिंदरिया प्रभु, अपना हाथ बढ़ाएं राजा और छू ले। जो बहनें प्रेग्नेंट है पिता, डॉक्टरों ने कह दिया है बच्चे के गले में नाड़ फंस गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे समय के लिए मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, उन बहनों को फ्री नॉर्मल डिलीवरी होने दे पिता। और जब दोबारा से प्रभु सोनोग्राफी कराएं, बच्चा चंगा हो गया है प्रभु जी, उसके गले में से
से नाड़ निकल चुकी है प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर राजा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आज कोई बड़ी बीमारी है पिता, और अब जब वो अपने फिर से प्रभु जी रिपोर्ट कराने जा रहे हैं प्रभु, तो उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आने पाए। रिबस्ट अंदर बाबा परमेश्वर, हर एक के अंदर जो विश्वास की घटी है पिता, आज उसे तू बढ़ा दे और परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे। स्वामी हम धन्यवाद करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से इन विनती प्रार्थनाओं को मांगते हैं। पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से भरकर इन्हें चला, और इनके जीवन के जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु, तो स्वर्ग से हाँ और आमीन में उत्तर देकर पूरा कर। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। महिमा आदर गौरव प्रशंसा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। परमेश्वर पिता का महिमा हो। मेरे भाई बहन जितने आज मुझे नए हैं आप और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत कर रही हूँ। आप मेरे इस एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें, और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है, और जितने भाई बहनों ने अभी तक प्रार्थना मांगा है मैं उन सब के लिए दुआएं करती हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट में जाकर प्रार्थना ज़रूर मांगें। उसके पहले अपना नाम, अपने गाँव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप तीनों ही ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में। मैं उसे पढ़कर लिखकर और शुक्रवार के दिन उपवास में होकर आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। और जितने भाई बहन आप प्रार्थना मांगते हैं लेकिन शुक्रवार की प्रार्थना देखते नहीं हैं, तो फिर आपका कोई लाभ नहीं होता है और मेरा परिश्रम व्यर्थ जाता है। आप लोग शुक्रवार की प्रार्थना भले शुक्रवार को नहीं देख पाए हैं, शनिवार को देखिए, रविवार को देखिए, सोमवार को देखिए, 7 दिन आप देखिए, ताकि शुक्रवार की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। वो मेरे बड़े विश्वास की प्रार्थना होती है, और जब मैं आप लोगों के लिए डालती हूँ तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सुनेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर का काम होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।